तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज ठीक 2 दिन बाद हमारी क्लास हो रही है लाइव। परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट पढ़ने के बाद मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है बच्चों? है भाई, देखिए पूरे अर्थमेटिक की जो नींव थी, जो आधार थी, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। पूरे अर्थमेटिक का नींव, परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक का। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है, फिर रक्षाबंधन है। आपके शहर में, आपके गांव में कब रक्षाबंधन मनाई जा रही है भाई? क्योंकि हमारे देश में आजकल हर त्योहार 2 होने लगे हैं। किस दिन रक्षाबंधन मना रहे हैं आप लोग? प्रणाम भाई, प्रणाम। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे को। कुछ लोग 30 को मना रहे हैं, कुछ 30 31 दोनों को मना रहे हैं, कुछ 30 तारीख को, है ना? तो भारत 2 हिस्सों में बट चुका है इसमें। आधे लोग 30 को मना रहे हैं, आधे लोग 31 को मना रहे हैं। ठीक है भाई, कुछ लोग 29 को मना रहे हैं, बिरला ही हैं। 31 को 7 बजे तक। ठीक है भाई, ये तो पंडित जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस समय का मुहूर्त देते हैं भाई। तो रक्षाबंधन की तो छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि रक्षाबंधन को स्टाफ आएगा नहीं बिल्कुल भी काम करने, है भाई। और जब स्टाफ ही नहीं आएगा तो भाई कैसे इवेंट लाइव हो पाएगा? सब फोन बंद करके बैठ जाता है। कैरविल में जितने भी हैं टेक्निकल लोग। चलो, तो 30 या 31 जिस दिन भी हो, विचार विमर्श है। 30 की है, 31 को क्यों बता रहे हैं आधे लोग? 31 की ना है? ठीक है, तो बच्चों 30 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन की, 31 की नहीं है ना किशोर? 31 तारीख को आपकी क्लास होगी, ठीक है ना? 30 तारीख की आपकी छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी करेंगे भैया, ठीक है ना? यानी कि आज और कल। उसके बाद एक प्रॉब्लम मुझे और दिखाई दे रही है। आपको पता है कि दिल्ली में होने वाला है G20 समिट। जो G20 की जितनी भी कंट्री हैं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आ रहे हैं दिल्ली में। तो काफी टाइम बाद ये G20 समिट हो रहा है। तो ये शायद 8, 9 या 10 इन 3 तारीखों को है, ठीक है ना? अब उसमें क्या है, जितने भी दिल्ली में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब बंद रहेंगे। जितने भी सरकारी ऑफिस है सब बंद रहेंगे, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस है सब बंद रहेंगे। मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट की है कि कम से कम घर से बाहर निकले, सब घर में पड़े रहें, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं हमारे देश में। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक ना हो, सब एयरपोर्ट से डायरेक्ट प्रगति मैदान तक आ सके, इसलिए पूरी दिल्ली को एक तरीके से बंद रखा जाएगा। कम से कम लोग बाहर निकलेंगे। तो अगर ये इन्होंने ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप ऑफिस ही नहीं खोल सकते, जब ऑफिस ही नहीं खोल सकते, तो फिर तो जब टेक्निकल स्टाफ नहीं आएगा तो इवेंट लाइव करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कम इतनी सहूलियत तो दे दी जाए कि ऑफिस में कुछ लोग आ जाए, जिससे कि क्लास आपकी होती रहे। एक मुझे ये 2-3 दिन की प्रॉब्लम और दिखाई दे रही है, ठीक है ना? लेकिन तब तक मेरे दोस्तों, अभी हमारा टारगेट है कि G20 समिट होने से पहले हम मिक्सचर एलिगेशन, हम आपका टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर अब उठाएंगे, ठीक है ना? और ये छोटे छोटे हैं, इन तीनों से एक एक दो दो सवाल ही आने हैं, ठीक है? मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। मौज आ गई? क्या मौज आ गई भाई? मौज आने वाली कौन सी बात है इसमें? खैर, ये भी बड़ा इवेंट है यार, इतने सारे लोगों के, देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, घर से ले लेना क्लास। मैं तो क्लास घर से ही लेता हूँ। होता क्या है कि आपकी क्लास को लाइव करने के लिए एक इवेंट की बनानी पड़ती है, जो कैरविल ऑफिस से बनती है, ठीक है ना? जब वहाँ स्टाफ नहीं आएंगे तो की कैसे क्रिएट होगी? हाँ, यूट्यूब पे क्लास ले लेंगे। देखिए, मॉक टेस्ट मैं आपको भरपूर दूंगा। इन 2 दिन की छुट्टी में मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट दिए, क्या आपने कर लिए? सैटरडे संडे में जिस दिन छुट्टी होती है, मैं पहले ही मॉक टेस्ट अपलोड करवा के जाता हूं। मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, लेकिन अब आपके टोटल 8 मॉक टेस्ट है आपके पोर्टल पर। 8 मॉक टेस्ट। मैंने कितना प्रॉमिस किया कि मैं आपको 20 मॉक टेस्ट दूंगा। 8 मॉक टेस्ट मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है जी? 8 क्लियर है? 30 मॉक टेस्ट का मतलब, 20 मॉक टेस्ट का मतलब होता है 600 सवाल। 20 से 25 मॉक टेस्ट के बीच में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। एक मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है ना? एक मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आज और कल में आपके पास और आ जाएगा। समझ में आया? और ये जो दोनों मॉक टेस्ट बनाए, इसमें मैंने सीटीएसएल के सवाल डाले, तगड़े वाले, जो अभी आया है, ठीक है? टोटल आपके पास 8 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है जी? रक्षाबंधन तक 2 मॉक टेस्ट मैं आपको और दे दूंगा, टोटल 10 मॉक टेस्ट हमारे हो जाएंगे। सॉल्यूशन वीडियो देखिए, अलग अलग हमने सेक्शन बना रखा है। नोट्स का अलग बना रखा है, मॉक टेस्ट का अलग बना रखा है, मॉक टेस्ट की वीडियो का एक अलग सेगमेंट बना रखा है। आप देखो ना, क्लिक कर करके देखा करो ऊपर। वीडियो सॉल्यूशन एक मॉक, पहले मॉक टेस्ट का डाल चुके हैं हम। अरे ऊपर क्लिक करके देखा करो ना, वीडियो वाले में अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग, मॉक टेस्ट अलग। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं शॉर्ट में। मैं कोई फॉर्मुला वगैरह नहीं सिखाता हूं, बाकी ज्यादातर हमने देखा कि फॉर्मुले से सिखाते हैं, ठीक है ना? जो टॉपिक करा दिए उनमें तो सही हो रहा है, पर जो नहीं हुए उनमें थोड़ी दिक्कत है। गज्जू जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं गज्जू, सब टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पढ़ा दिया आपको, कोई दिक्कत आ रही है इनमें? ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में बताओ। एक पैसे की प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इतना अच्छा पढ़ा है मैंने आपको, होगा आराम से, ठीक है नहीं? अब G20 समिट से पहले पहले हम आपका मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप, ये तीनों भी करवा देंगे। शुरू करते हैं जी। अब मिक्सचर मिश्रण, कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है? जैसे सपोज आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 60 लीटर दूध है, 40 लीटर पानी। मैं आपसे पूछूं दूध का कंसंट्रेशन कितना? कंसंट्रेशन मतलब आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितनी उपलब्ध है, वो कंसंट्रेशन कहलाती है। कंसेप्ट समझिएगा मेरे दोस्तों। सपोज आपके पास मिल्क वाटर का टोटल 100 लीटर मिश्रण है, जिसमें 60 लीटर दूध है, 40 लीटर पानी है। तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 11:5। अब मैं इसमें से 35 लीटर मिश्रण निकाल लेता हूं, 35 लीटर। तो 35 लीटर मिश्रण जब मैं निकालूंगा, ध्यान सुनिएगा,
हाँ, 11.5 क्या है ये? गलत लिख दिया यार। ठीक है ना, एक सेकेंड। अरे यार, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, जिसमें 60 लीटर दूध है, 40 लीटर पानी है। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। अगर मैं इसमें से 35 लीटर मिश्रण निकालता हूं, 100 में से 35 लीटर निकाले तो बचा कितना? 65 लीटर। 65 लीटर में भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा। 65 को अगर 3:2 में बांटेंगे तो दूध रहेगा 39 लीटर, वाटर रहेगा 26 लीटर। आपने मिक्सचर 35 लीटर निकाला है, तो जो मिश्रण आपने निकाला है 35 लीटर, दो में बांट डालता हूं, 100 में आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, जिसमें 60 लीटर दूध है, 40 लीटर पानी है। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। अगर मैं इसमें से 35 लीटर मिश्रण निकालता हूं, 100 में से 35 लीटर निकाले तो बचा कितना? 65 लीटर। 65 लीटर में भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा। 65 को अगर 3:2 में बांटेंगे तो दूध रहेगा 39 लीटर, वाटर रहेगा 26 लीटर। आपने मिक्सचर 35 लीटर निकाला है, तो जो मिश्रण आपने निकाला है 35 लीटर, उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा। 35 को 3:2 में ब्रेक करेंगे तो दूध कितना निकला होगा? 21 लीटर। पानी कितना निकला होगा? 14 लीटर। 60 लीटर मिल्क में से 21 लीटर मिल्क निकलेगा तो 39 लीटर मिल्क बचेगा। 40 लीटर वाटर में से 14 लीटर निकलेगा तो 26 लीटर वाटर बचेगा। यानी कि मिल्क वाटर का इनिशियल रेशियो 3:2 था। मिल्क वाटर का फाइनल मिश्रण भी में भी 3:2 है, और जो आपने मिश्रण निकाला उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। ये रेशियो कभी भी नहीं बदलने वाला। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। एक कंसेप्ट मैं आपको और समझाना चाहता हूं। आप बताइए मिल्क का कंसंट्रेशन कितना? मिल्क का कंसंट्रेशन कितना आपका होगा सर? टोटल है 5, 5 में से मिल्क है 3 पार्ट। ये मिल्क का कंसंट्रेशन है। आपने मेरे दोस्तों 35 लीटर मिश्रण निकाला। 35 लीटर कितना मिश्रण निकाला? 35 लीटर। 35 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, 35 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, यहां तक हर बच्चे को समझना है। तो जो 35 लीटर मिश्रण निकलेगा उसमें भी मिल्क का जो शेयर है वो 3/5 ही रहेगा। 35 लीटर मिश्रण आपने निकाला, मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 3/5। तो मिल्क भी 35 लीटर का 3/5 ही निकलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मिल्क कितना निकला है? 21 लीटर। सेम कहानी वाटर पे अप्लाई होगी। ये एक कंसेप्ट समझ में आया। सेकंड कंसेप्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। जैसे सपोज आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का मतलब होता है 100% कंसंट्रेशन। प्योर मिल्क मतलब 100% मिल्क है, 0% वाटर है। मिल्क का कंसंट्रेशन 100% है। अब इसमें से आप 80 लीटर मिश्रण निकालते हो, 80 लीटर, और 80 लीटर प्योर मिल्क निकाल के आप उसको 80 लीटर पानी से रिप्लेस कर देते हो। समझ में आया? और ये प्रोसेस आपने 3 बार किया। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? आपने 80 लीटर प्योर मिल्क निकाला, फिर आपने उसमें 80 लीटर पानी मिला दिया। अब मेरे दोस्तों 80 लीटर क्या बन चुका है? प्योर मिल्क निकाल के आपने पानी मिला दिया, अब बन चुका है मिक्सचर। फिर आपने 80 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह आपने क्या किया? पानी मिला दिया। फिर आपने 80 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। 80 लीटर जितनी क्वांटिटी निकाला उतना ही पानी मिला रहे हो। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये प्रोसेस आपने 3 बार किया। तो टोटल मिश्रण है 400, 400 में से आप कितना निकालो? 80 लीटर, यानी कि 1/5। तो आप मिश्रण का कितना हिस्सा निकालो? 20%, 1/5। तो मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, मिल्क तो केवल निकल रहा है, ऐड नहीं हो रहा। पानी मेरे दोस्तों बार बार ऐड भी हो रहा है। आप पानी को बार बार ऐड भी कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन मिल्क हर बार केवल निकल ही रहा है। तो अगर आप पानी ऐड कर रहे हो, पानी से रिप्लेस करो, तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मिल्क पे, दूध की बची हुई मात्रा पे। पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, मिल्क की क्वांटिटी ही निकलेगी। कि अगर आपके पास एक मिश्रण है, आपने उसमें 80 लीटर मिश्रण निकाला, तो मुझे दूध का कंसंट्रेशन पता है, दूध की क्वांटिटी में निकाल लूंगा। फिर आपने दोबारा से निकाला, दूध की क्वांटिटी निकली, फिर आपने दोबारा से तीसरी बार निकाला, दूध की क्वांटिटी निकली। पानी, दूध ऐड नहीं किया, केवल पानी ही। जी गज्जू जी, समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज से आप रिप्लेस करते हो आप उस पर फोकस नहीं करते। आप यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो मिक्सचर निकाल के, तो वाटर पे नहीं, दूध पे फोकस करेंगे। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितनी दूध की मात्रा बचेगी? आपने मिश्रण का हर बार 1/5 पार्ट निकाल के रिप्लेस कर रहे हो पानी से, 1/5।
तो अगर आप 1/5 मिश्रण निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - 1/5। भाई अगर आपने 1/5 मिश्रण निकाल लिया, 1/5 दूध निकाल लिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 4/5। 1 - 1/5 कितना बचेगा? 4/5 बचेगा। तो तीनों प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा होगी 400 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे आंसर। आपने 1/5 का रिप्लेसमेंट फैक्टर, आपने रिप्लेस कितना किया? 1/5 20%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5। समझ में आया? तो मेरे दोस्तों 3 बार आपने मिक्सचर को पानी से रिप्लेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर हो जाएगा 3। 4/5 होता है 0.8 का क्यूब 512। तो 400 की 0.5 बचा और आपने 1/5 दूध निकाल लिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 4/5। 1 - 1/5 कितना बचेगा? 4/5 बचेगा। तो तीनों प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा होगी 400 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे आंसर। आपने 1/5 का रिप्लेसमेंट फैक्टर, आपने रिप्लेस कितना किया? 1/5 20%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5। समझ में आया? तो मेरे दोस्तों 3 बार आपने मिक्सचर को पानी से रिप्लेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर हो जाएगा 3। 4/5 होता है 0.8 का क्यूब 512। तो 400 की 0.512 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 204.8 लीटर ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा आएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप हैं, ये मिक्सचर है केवल, पूरा मिक्सचर है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, वाटर इन फाइनल मिश्रण, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? वाटर इन फाइनल मिश्रण, अगर टोटल देखो जितना मिश्रण आप निकालो उतना ही पानी मिला रहे हो। टोटल 400 लीटर में से अगर 204.8 लीटर मिल्क है तो पानी कितना होगा? 400 में से 204.8 माइनस कर देंगे, 195.2 लीटर फाइनल मिश्रण में वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई? ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा है। बेटा अगर मैं 400 को इधर बट्टे में ले आऊंगा, 400 को मैं बट्टे में ले आऊंगा, तो आप मुझे बताओ लेफ्ट क्वांटिटी, लेफ्ट मिल्क अपॉन 400 400 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? अगर मैं 400 को बट्टे में ले आऊंगा तो आप कहोगे सर 4/5 का क्यूब, 4/5 का क्यूब, यही हो जाएगा। अगर मैं 400 को उधर ले जाऊंगा बट्टे में, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 400 क्या है? 400 है टोटल मिश्रण। तो मेरे दोस्तों टोटल मिश्रण में से दूध की बची मात्रा का जो रेशियो वो कितना है? 4/5। ये दूध का कंसंट्रेशन ही तो है, ये दूध का कंसंट्रेशन ही तो है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नई चीज नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कंसंट्रेशन, सांद्रता। एक बार रिप्लेस किया पावर 1, 2 बार रिप्लेस किया पावर 2, 3 बार रिप्लेस किया पावर 3, यानी कि 3 बार रिप्लेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और टोटल मिश्रण की, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 4/5 का क्यूब होगा। 4/5 का क्यूब यानी कि 0.512। परसेंटेज में कहूंगा तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में दूध का जो कंसंट्रेशन रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, वो 51.2% रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 100% में से बच्चे 51.2% आपका मिल्क है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? 100% में से 51.2 माइनस कर देंगे 48.8%। समझ में आ गया बच्चों? तो हम कहना चाहते हैं भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मिक्सचर को पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो आप पानी पे फोकस नहीं करेंगे, अपन लोग फोकस करेंगे मिल्क पे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है ना? चलेगा। जैसे आपके पास एक प्योर मिक्सचर है, प्योर मिल्क है, आपने प्योर मिल्क को निकाला और उसकी जगह वाटर मिला दिया, फिर आपने दोबारा से मिक्सचर निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर मिला दिया, फिर आपने मिक्सचर निकाला बच्चे और सेम क्वांटिटी वाटर मिला दिया। ठीक है ना? क्वेश्चन रिवर्स पूछ रहा हूं। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद आफ्टर 3 टाइम बर्तन में बचे दूध की मात्रा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, और बर्तन में बचे वाटर, बर्तन में वाटर का जो रेशियो है वो 125:218 है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आप मिक्सचर का हर बार कितना हिस्सा निकालकर रिप्लेस कर रहे हो? हाउ मच परसेंट मिक्सचर इज रिप्लेस्ड ईच टाइम? ठीक है भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो केवल मेंस के पेपर में पूछा जा रहा है। इस कंसेप्ट पे मेंस के पेपर में पिछले 3 साल से लगातार सवाल आ रहा है, इसी कंसेप्ट पे पिछले 3 साल से सेम, कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है भाई, जिसमें प्योर मिल्क है, आपने प्योर मिल्क निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, सेम क्वांटिटी, अब तो मिक्सचर बन चुका, फिर आपने मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी पानी मिलाया, फिर आपने कुछ मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी पानी मिलाया, और ऐसा करने के 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में प्योर मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 125:218 है। सवाल है कि आप मिक्सचर का हर बार कितना परसेंट रिप्लेस कर रहे हैं? तो बच्चों अगर आप पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, किससे? पानी से, तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे, इस पे फोकस करेंगे मिल्क पे। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा कितनी है? लेफ्ट प्योर मिल्क कितना है? 125, लेकिन टोटल मिश्रण कितना होगा बेटा? टोटल 125 अगर मिल्क है, 218 वाटर है, तो टोटल मिश्रण होगा इन दोनों का सम 125 प्लस 218 343। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है। 125 5 का क्यूब, 343 7 का क्यूब, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट 5/7 का क्यूब रूट 5/7, ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5/7। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप रिप्लेस कितना कर, रिप्लेस कर रहे हो 1 - 5/7, 1 - 5/7, या फिर मेरे दोस्तों 2/7, 2/7। समझे? आप बोलना अगर रिप्लेस 5/7 का क्यूब रूट 5/7, ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5/7। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप रिप्लेस कितना कर, रिप्लेस कर रहे हो 1 - 5/7, 1 - 5/7, या फिर मेरे दोस्तों 2/7, 2/7। समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? यानी कि आप मिश्रण का हर बार 2/7 पार्ट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 2/7 को परसेंटेज में कहेंगे 28.56% अप्रॉक्स। समझ में आया?
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे चलेगा मेरे दोस्तों। एक कंसेप्ट और समझाता हूं मेरे प्यारे भाई, फिर उसके बाद जो है हम जी सवाल करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हम अगर हर बार अलग अलग मिक्सर निकालकर अलग अलग क्वांटिटी से रिप्लेस करें तो कैसे होगा? अगर हम हर बार अलग अलग मिक्सर निकालकर अलग अलग क्वांटिटी से रिप्लेस करें तो कैसे होगा सर? तो भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, कोई फॉर्मुला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट की स्लाइड हमने बनवाई है। आपके पास सपोज 400 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है ना। इनिशियल शुरुआत में आपके पास 400 लीटर शुद्ध दूध है, आपने 40 लीटर प्योर मिल्क निकाला और उसकी जगह 40 लीटर पानी ऐड कर दिया, यानी कि कितना 1/10। 1/10 मिक्सर निकाल के आपने पानी से प्लेस किया है। टोटल 400 लीटर में से आपने कितना मिक्सर निकाला है? 40 लीटर दूध निकाल के पानी से प्लेस किया है, 1/10 या 10%। फिर आपने 50 लीटर मिक्सर निकाला और उसको 50 लीटर वाटर से ही रिप्लेस कर दिया। फिर आपने 80 लीटर मिक्सर निकाला, 80 लीटर पानी से प्लेस कर दिया। 80 लीटर निकालने के बाद 400 में 80 लीटर निकाला, 1/5 और 1/5 निकाल के पानी से प्लेस किया। तो आप हर बार पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, मिल्क की नहीं होगी। तो ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? भाई इनिशियल कितना मिश्रण था? 400। आज भी मिश्रण की क्वांटिटी 400 लीटर ही है, मिश्रण की क्वांटिटी आज भी 400 ही है टोटल मिश्रण की, लेकिन दूध कितना 400 में। अगर आपने 1/10 मिश्रण निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 - 1/10, 9/10 से गुणा। 1/8 मिश्रण निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 7/8 उससे गुणा। 1/5 निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4/5। इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों, कैंसर 252 लीटर। तो ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा होगी 252 लीटर। एक एग्जांपल लिया था संतोष अपनी मर्जी से मैंने, ठीक है भाई। तो अगर 252 लीटर प्योर मिल्क है तो उसमें वाटर, फिर वाटर कितना होगा? 400 में से 252 माइनस करेंगे, वाटर होगा 148 लीटर। ये सारा डाटा अपनी मर्जी से फ्रेम किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन सवाल के हिसाब से है, ठीक है जी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, आप बोलोगे सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब तक का, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी सवाल में, अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए सवाल कराए, उनमें स्टार्टिंग में प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क। देखिए प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर होता है बेटा, प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें 100% मिल्क होता है और वाटर कितना होता है? 0% उसमें वाटर होता है। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण है। अगर आपको किसी सवाल में प्योर मिल्क ना देके शुरुआत से ही मेरे दोस्तों मिक्सचर दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास इनिशियल मेरे प्यारे भाई एक मिक्सचर है, जैसे आपके पास इनिशियली मेरे दोस्तों एक मिक्सचर है जिसमें दूध का कंसंट्रेशन 70% है, वाटर बाकी रिमेनिंग 30% है। आपने इस मिक्सचर का 10% निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया। 10% मिक्सचर निकाला और आपने उसमें 10% वाटर रिप्लेस कर दिया, समझ में आया? फिर आपने इस मिक्सचर में से 20% निकाला, फिर आपने वाटर से रिप्लेस कर दिया। फिर आपने उस मिक्सचर का 30% निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया। वाटर से चेंज रिप्लेस कर रहे हैं तो वाटर पे नहीं, किस पे फोकस करेंगे? मिल्क पे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास बर्तन में इनिशियली कितना मिल्क था? 70% मिल्क था। लेकिन ऐसा करने के बाद बर्तन में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बर्तन में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना होगा? जवाब दीजिएगा बच्चे हमें। आपके पास इनिशियल 70% मिल्क था, आपने 10% निकाला 1/10, फिर 20% निकाला 1/5, फिर 30% निकाला 3/10। 3 टाइम्स प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो क्या होगा? देखो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। आपके पास बर्तन में शुरुआत में कितना दूध है? 70%। 70% को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? 7/10। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। 7/10 ना भी लिखना चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि आपके पास इनिशियली बर्तन में कितना मिल्क है मेरे दोस्तों? 70%। 70% आपने 1/10 निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10, फिर 1/5 निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, फिर 3/10 निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/10। कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा? 35.28% आ गया। तो यानी कि 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे दूध का जो कंसंट्रेशन होगा वो 35.28% होगा। खत्म। यस अभिषेक, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें से हर एक को समझ में आ गया। ये केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खेल है और कुछ भी नहीं है। हम इसी पर बेस्ड सवाल करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल होंगे जी आपके सामने यहां पर जी, स्टूडेंट्स बनाएंगे और मैं वो सब सवाल भी कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्तों, रिपीट मोड पे आते हैं और इजी हैं। सक्सेसिव है, अभिनंदन। 3 मेटल एबीसी के वॉल्यूम 3, 4, 7 के